हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। मैंने अपने चैनल पे रियल नंबर इन वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा क्विक रिवीजन के टाइम में। अब मैं आपके बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर पूछे जाने वाला टॉपिक को कवर कर रहा हूं, जो कि आपका है अलजेब्रा, जो अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर पूछा जाने वाला टॉपिक है। सबसे ज्यादा वेटेज आपके अलजेब्रा का है, जिसमें कि आपके 4 चैप्टर कवर होंगे। पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तीसरा आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं क्या करूंगा, इन सबका सेपरेट एक एक वीडियो डालूंगा, जो कि आपके एंड टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज हम पहले कवर करते हैं पॉलिनोमियल। अब मैं आपको मिलता हूं पॉलिनोमियल वाले सेक्शन में। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। आपने छोटी क्लास में कुछ इस तरीके के टर्म देखे होंगे, 7x 3y, इस तरीके के टर्म। फिर आपने इसके बाद ऐसा टर्म भी देखा था, है ना। आपने इस तरीके का टर्म देखा था। अब इसमें क्या है, एक सिंगल टर्म है, जिसमें भी अगर सिंगल टर्म होगा उसको हमने पढ़ा था मोनोमियल। देन इसके बाद हमने ये देखा था भाई, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर दो टर्म होगा उसको हमने पढ़ा था बाइनोमियल। अब हम 10th क्लास में पढ़ेंगे इस तरीके का टर्म, जिसमें कि आपके 3 या फिर 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे। इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब हम वो टॉपिक कवर अप करते हैं जिससे आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला वो टॉपिक रहेगा आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है। हमें करना क्या है, डिग्री के लिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका हाईएस्ट पावर देखना है वेरिएबल का। ठीक है। मेरे पास एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा। इन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। ठीक है। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर इसका है कितना है, 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक और पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है। इस पे हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाला जो वेरिएबल इसका पावर सबसे ज्यादा है, जो कि कितना है, 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। इसके अलावा हम डिग्री का यूज करते हैं ये देखने के लिए हमारा पॉलिनोमियल वो है कि नहीं है। ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन का मान लो जैसे कि ये आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन इसके पीछे ये है कि मेरे पास इसका जो पावर है ये मेरे पास होल नंबर के टर्म में नहीं है। ठीक है। इसलिए पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास ये ऐसा होता तब भी ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं बनता, क्योंकि इसका जो पावर है ये 1/2 के टर्म में है, जो कि होल नंबर नहीं है। ठीक है। हम डिग्री में से भी पता कर सकते हैं कि मेरा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। आपने इधर देख लिया है। ठीक है। और आपको ये भी पता लग गया है डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। अब हमने करा क्या है, डिग्री के अकॉर्डिंग ना पॉलिनोमियल्स को बांटा हुआ है। ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब देखते हैं किसको हम लीनियर कहते हैं, किसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, किसको हम क्यूबिक कहते हैं। ठीक है। पहली बात करते हैं लीनियर का। लीनियर के केस में बस सिंपल ध्यान रखना है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल का पावर हाईएस्ट पावर अगर 1 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है। जैसे कि एक मैं इक्वेशन ये भी ले सकता हूं। ठीक है। ये भी इसका पावर ही 1, इसका पावर ही 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर। समझ में आया। अब क्वाड्रेटिक के केस में होता क्या है, क्वाड्रेटिक के केस में मैंने एक इक्वेशन ऐसा लिख दिया। ठीक है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 है, ठीक है, मतलब इसका डिग्री कितना हुआ, 2। डिग्री 2 वाला जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा वो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है। इसके अलावा क्यूबिक वाला, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन इस तरीके से बन रहा है। ठीक है। अब इसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर अगर 3 आ रहा है, मतलब डिग्री अगर 3 आ रहा है, तो आपके जो पॉलिनोमियल होगा ये कैसे पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और डिग्री की मदद से हम ये भी बता सकते हैं भाई उसका जीरोस कितना होगा।
इसका जीरो कितना होगा 1 होगा, इसका जीरो कितना होगा 2 होगा, ठीक है, कोई भी एक अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है, इसका अल्फा बीटा गामा मतलब 3 जीरोस आ जाएंगे इसके, ठीक है। आगे हम लोग कवर करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आइए बच्चों अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी में एक जनरल मेथड बता रखा है जिससे कि हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। कुछ वो इस तरीके से बता रखा है, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px, अगर मैं x के जगह में अगर k पुट करता हूं, उस पॉलिनोमियल पे k पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है, ठीक है। जनरल डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब क्या करते हैं एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x माइनस 2। अब मैं क्या करूंगा, x के जगह में 2 पुट कर दूंगा, ठीक है। जब मैं 2 पुट करूंगा तो x की जगह में, तो x की जगह में 2 रख दूंगा, और आप इधर देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। और इस केस में आपका जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के लिए वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। हम इसी तरीके से क्या करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है आपका पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल ले रहा हूं जो कि आपका क्या है 2x प्लस 3, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लिया, ठीक है। अब मैं x की जगह में क्या वैल्यू रखूं जिसमें कि मेरी ये जो px की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो मैं देख सकता हूं अगर मैं x की जगह में यहाँ पर -3/2 रखता हूं तो फिर मेरा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जीरो से पॉलिनोमियल है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका ग्राफ बनाते हैं जरा, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, तो फिर इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x और y की अलग अलग वैल्यू हम रखेंगे, देन ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा, ठीक है। आपका लगभग इधर क्या आएगा -3/2, 0, ठीक है। यहां पर आपका y एक्सेस क्या होगा 0 होगा और x एक्सेस की वैल्यू होगी -3/2, ठीक है। अब हम इसमें क्लियर देख सकते हैं, अगर हमारा इक्वेशन अगर लीनियर है तो फिर वो x एक्सेस को केवल एक ही पॉइंट में टच करेगा, ठीक है। अगर मेरे पास इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक होता, ठीक है, तो होता क्या, अगर क्वाड्रेटिक होता तो इस तरीके से होता, ये 2 पॉइंट पे कट करता, ठीक है, या तो इस ऐसे या तो फिर ये ऐसे, ये क्या बनाएगा हमारा पैराबोला टाइप बनाएगा, ठीक है। इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक को मैं ऐसे भी दिखाते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अगर आपका a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा और 2 पॉइंट में टच करेगा, ठीक है। अगर आपका a लेस देन 0 होगा तो आपका इस तरीके से होगा, ठीक है, और 2 पॉइंट में टच करेगा। सिमिलरली क्यूबिक के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ग्राफ बना देंगे तो ये 3 जगह से काटेगा, जैसे कि मान लीजिए ऐसे टाइप में ये, ठीक है। ये क्यूबिक का पहचान होता है, ठीक है, कैसे भी काट सकता है आपका, पर ये 3 ही जगह क्या करेगा काटेगा। आने वाले सेक्शन में हम चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन जो कि आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था ये देखना है x एक्सिस में कितनी जगह ये इक्वेशन काट रहा है। मैं यहाँ पर देख सकता हूं एक ये वाले पॉइंट में a, एक b में, एक c में, मतलब इसका जो जीरोस होगा वो कितना होगा 3 होगा, ठीक है। और आपके पॉलिनोमियल से अच्छा रीजन ही पूछा गया है 2023-24 के पेपर में। चलिए आइए देखते हैं। आंसर ये बोला हुआ है इफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टच x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बोला क्या है, अगर आपका पॉलिनोमियल का ग्राफ टच कर रहा है x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट में, ठीक है, वो जो पॉलिनोमियल होगा कभी आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। रीजन क्या दे रखा, रीजन ये बोला हुआ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। बोलने का मतलब क्या है, अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है, मान लो उसका अगर डिग्री n है
ठीक है, उसका क्या होगा, जितना इसका n है उतना ही क्या होगा, जीरोस होगा। ठीक है, आइए चलो देखते हैं। अच्छा सर, जो ये जो बोला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, ये बोला हुआ है कि केवल एक ही पॉइंट पे काटेगा, काफी हद तक सही है। पर एक हम केस लेते हैं जरा। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसके केस में तो जीरोस कितना आएगा मेरा, केवल एक ही वन रखने पर मेरा ये क्या आ जाएगा, जीरो बन जाएगा। मतलब ये क्वाड्रेटिक होने के बावजूद भी इसका जो जीरोस है वो कितना है, केवल वन ही आ रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या बोला हुआ था, यहाँ पर ये बोला हुआ था कि इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टच एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें ये बोला हुआ था अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है वो आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। पर यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर तो भाई एक ही पॉइंट पे काट रहा है तब भी ये क्वाड्रेटिक है। मतलब असेसन तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं रीजन क्या है। रीजन ये बोला हुआ है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। ठीक है, जैसे कि हमने जब क्वाड्रेटिक वाला समझा था, हमने बोला था किसी की भी अगर पावर 2 होगा हाईएस्ट डिग्री तो वो क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसका जीरोस भी कितना होगा, उसका जीरोस भी कितना होगा, 2 होगा। सिमिलरली अगर कोई क्यूबिक वाला मैंने टर्म ले लिया है, ठीक है, तो इसका भी जीरोस कितना होगा, 3 होगा। अगर कोई मेरे पास n डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, समथिंग ऐसे टाइप में मैंने मान लिया कोई पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, n होगा हाईएस्ट डिग्री, और इसका जीरोस भी कितना होगा, n ही होगा। तो मतलब आपका a आपका फॉल्स है। ठीक है, असेसन आपका फॉल्स है और आपका रीजन क्या है, ट्रू है। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नंबर ऑफ जीरोस होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। आइए चलो देखते हैं सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। मान लो इसके जो जीरोस आएंगे वो आएंगे अल्फा और बीटा के टर्म में। ठीक है, सम ऑफ जीरोस है तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, अल्फा इंटू बीटा। अब हम करते क्या है, इस इक्वेशन की मदद से जीरोस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हम करेंगे सिंपल माइनस बी अपॉन ए। ये जो बी है ये आपके एक्स का कोफिशिएंट है और जो आपका ए है ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, इनका आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा मेरा, सी अपॉन ए, ये कांस्टेंट टर्म है सी। ठीक है, और ए बोलने का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें मैं देख सकता हूं मेरे पास ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। ठीक है, पूछ लिया मुझसे क्या, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। ठीक है, माइनस लगा देंगे और बी के जगह में क्या है, 2 है, और ए के जगह में क्या है, 2 है। तो मेरे पास सम ऑफ जीरोस ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो प्रोडक्ट कर दिया ये। ठीक है, सी मतलब कांस्टेंट क्या है मेरे पास, 1 अपॉन, और ए के जगह में क्या है, 2 है, तो मेरे पास ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। ठीक है, इस तरीके का आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अब दूसरा चीज क्या पूछा जाता है कि आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, आपसे पूछेगा क्या, इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल इक्वेशन बना देते हैं जिसको कि हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल से ध्यान रखना है, इस तरीके से होगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, मान लो आपको बोल दिया है आपका एक जीरो, अल्फा आ रहा है आपका 1, आपका बीटा आ रहा है -1। ठीक है, बोला क्या है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू सिंपल इसमें डाल देना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 1 -1 एक्स प्लस -1, इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये आपका 0 बन जाएगा, 0x -1 इज इक्वल टू 0, जो कि आपका एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, आने वाले सेक्शन में मैं कवर अप कराऊंगा आपके इसी टॉपिक का पीवाईक्यू। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से पूछा गया है। ठीक है, हमारे पास ये बोला है
द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k अंडर रूट 2x प्लस 1 इज अंडर रूट 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पूछा गया है वैल्यू ऑफ k। ध्यान रखना है हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, अंडर रूट 2। ठीक है, तो करेंगे क्या, मेरे पास सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास बी ये रहा और मेरे पास ए ये रहा। ठीक है, अब माइनस बी के जगह में क्या है मेरे पास माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन ए के जगह में क्या है मेरे पास 2। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस क्या दे रहा है, अंडर रूट 2। यहां पर मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। आ गया, देन 2 से अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट, देन 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2 है। ठीक है, देन ये 2 उधर चले जाएगा तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 2। आपका जो k का वैल्यू आया वो क्या आया 2। आइए चलो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन इस तरीके से द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, अब इसमें बोला क्या है, इसका जो जीरोस होगा ना उसका दुगना क्या है इसका जीरोस है, और मुझे वैल्यू किसकी पूछी थी, p की वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहली चीज हम करते क्या है, इसका जीरोस निकालते हैं। अगर इसका जीरोस का अगर हम दुगना करेंगे तभी तो इसका जीरोस निकलेगा। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन इस तरीके से आप देख सकते हैं ये गिवन। ठीक है, इसका जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। अगर मैं अल्फा और बीटा का अगर दुगना कर दूंगा, ठीक है, तो फिर इसका जीरोस निकल जाएगा। ठीक है ना, तो मैं अल्फा बीटा निकालता हूं कैसे, सम ऑफ जीरोस करके, जो कि मेरे पास होगा माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर b की जगह में क्या है मेरे पास माइनस 5 और a की जगह में क्या है 4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास ये बन जाएगा 5 अपॉन 4। ठीक है, अब मैं कर क्या रहा हूं, इनका दुगना कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, इनका दुगना कर दिया, ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस इसलिए करा क्योंकि मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, आपको पता है। ठीक है, तो मैंने जब इसका दुगना कर दिया है तो ये इक्वल किसका होगा, 2 इंटू 5 अपॉन 4 क्या होगा, इसको काटने पर मेरे पास 5 अपॉन 2 बन जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास 5 अपॉन 2 बन जाएगी, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब जरा ये वाला इक्वेशन लेते हैं, मेरे पास इक्वेशन इस तरीके से। ठीक है, और मुझे p की वैल्यू चाहिए। p क्या है मेरे पास, सम ऑफ रूट। अब इसका जो रूट है किसका दुगना है, इसके रूट का। ठीक है, इसका रूट क्या है मेरे पास, अल्फा और बीटा। ठीक है, सम करेंगे, इनका दुगना किसका इक्वल होगा, इसके रूट के ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, बी की जगह में क्या है मेरे पास p और a की जगह में क्या है यहाँ पर 1। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देता हूं मैं, हो जाएगा 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस p। तो p की वैल्यू क्या आएगी माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। आपके सीबीएसई के सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल तो नहीं है, पर एनसीईआरटी में मेंशन है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं तभी समझा देता हूं, बाई चांस अगर आपको उसमें आ गया तो। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसमें जो सम होता है उसको हम इस तरीके दिखाते हैं, अल्फा बीटा गामा। और आपको पता है क्यूबिक है तो इसका कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा, तभी मैंने इसका ऐसे दिखा रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, दूसरा आपको होगा अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी मेरे पास सी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद तीनों का प्रोडक्ट हम एक साथ कर देते हैं अल्फा बीटा गामा का, जिसका वैल्यू होगा आपका माइनस डी अपॉन ए। और जो आपका रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, जो आपके पॉलिनोमियल जो आपका क्वाड्रेटिक वगैरह से है, ठीक है, वो मैंने कवर करा दिया है। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होगा वो मैं जब पूरा पीवाई की सीरीज जब सॉल्यूशन करूंगा उस समय कवर करा दूंगा। और आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।